व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का 7वां सर्ग पढ़ रहे हैं और इस सर्ग में विस्तार से सुग्रीव बाली के साथ वैर कैसे हो गया, क्यों उन्होंने अपने भाई को राज्य से निष्कासित कर दिया, तो इसका पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। दोनों भाई जब दुंदुभि के पुत्र को तेजस्वी को मारने के लिए जाते हैं तो बाली नीचे विवर में जाते हैं और सुग्रीव वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं विवर के गेट पे। और बहुत समय तक 1 संवत्सर तक जब वो वापस लौट के नहीं आते हैं तो वो अपने भाई को मरा हुआ समझ करके किष्किंधा में लौट आते हैं। और किष्किंधा के जो मंत्री और जो नगरवासी हैं वो सब मिलकर के इनका राज्याभिषेक करते हैं। और जब बाली वापस आते हैं तो उनको लगता है कि ये तो इन्होंने बड़ी धृष्टता की, मेरे को मृत्यु के मुंह में धकेल करके और स्वयं राजा बन बैठे। तो वो यद्यपि उनके आने पर वो बहुत विनम्रता से प्रीति पूर्वक उनको उनका राज्य लौटाने के लिए ऑफर भी करते हैं, उनके सामने निवेदन भी करते हैं कि ये आपका निष्कंटक राज्य, मैं तो न्यासी होकर के चला रहा था, तो आप इसको संभालें। लेकिन बाली इससे नाराज हो जाते हैं, उनको क्रोध आ जाता है और वो उनको धिक्कारते हुए और उनको फटकारते हुए बाहर निकाल देते हैं। और ये फिर ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर के शरण लेते हैं और इनके साथ हनुमान जी और इनके और 2-3 जो हैं सभासद वो इनके साथ आते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 5 लोग यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं। तो ये पास पास में ही है ऋष्यमुख पर्वत और मतंग पर्वत और कौन कौन से थे, 5 पर्वत हैं बिल्कुल पास पास तुंगभद्रा नदी के तीर पर। तो यहाँ पर मतंग ऋषि, अब तो उस पर्वत का नाम ही मतंग बन गया। मतंग ऋषि जो शबरी माता के गुरु थे वो तप कर रहे थे पहले, और इन्होंने बाली ने दुंदुभि को मार करके, एक असुर था दुंदुभि
और एक भैंसा था दुंदुभी, तो उसको दोनों सिंह पकड़ के उसने फेंक दिया था ऐसे बाली ने। तो यहाँ पर जिसको भी फेंका था भैंसा या असुर जो भी, तो उसका कोई रक्त या मांस का टुकड़ा मतंग ऋषि के गोद में जाके गिर गया था जब वो समाधि में थे। तो उन्होंने फिर इनको शाप दिया था कि जिसने भी ये कार्य किया है, मेरे समाधि में भंग डाला है, तो वो व्यक्ति यदि इस पर्वत के आसपास भी आ गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस भय के कारण ये ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाते हैं। तो ये इनके लिए थोड़ा सा सिक्योर है, सुग्रीव के लिए। तो सेफ्टी की दृष्टि से ये ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे हैं। तो इतना हमने ये आख्यान पढ़ा था पीछे के पाठ से। कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए। कमेंट से तो जैसे पूर्व कक्षा में अपना वो पाप का आदि का प्रकरण चला था कि कोई व्यक्ति 50 या 100 कोस आगे निकल गया तो उसको वापस इससे आना पड़ेगा, कि जो किया है काम क्रोध लोग उसको उतना ही पीछे आना पड़ेगा, तो उसको नष्ट करना पड़ेगा। तो जिसका लिंगाष्टकम पढ़ रहे थे उसमें एक लाइन आती है, संचित पाप विनाशने लिंगम। तो फिर संचित पाप का विनाश किस वजह? पर वो शिव को प्राप्त करना तो उतना ही कठिन है ना। भगवान शिव जो है वो संचित पाप का नाश कर देने वाले हैं, पर शिव की कृपा को पाना, उसकी कृपा का पात्र बनना, वो ऐसा नहीं है ना कि हमने कहा और उन्होंने कर दिया, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो फिर तो सबके लिए बहुत इजी हो जाता। लाखों करोड़ों पाप करो और शिव को बोल दो कि आप तो पाप विनाशक हो, हमारे पापों को नष्ट करो। करते तो नहीं है। तो उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए उतना ही वापस आना पड़ेगा। शॉर्टकट कहीं भी नहीं है अध्यात्म में। अध्यात्म में अपने आप को वो पात्रता हासिल करने के लिए सबको उतना ही रास्ता नापना पड़ता है। वहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है, ना कोई लिफ्ट है, ना हेलीकॉप्टर, ना एरोप्लेन। उतना ही नापना पड़ता है। जिसने जितना मिटा लिया वो उसका कम हो गया, चाहे पीछे मिटा के आ गया तो आज मिटा ले। अभी जिसने नहीं मिटाया है, जो प्रमाद कर रहा है, उसको आज नहीं तो कल मिटाना पड़ेगा। मिटाना ही पड़ेगा कभी ना कभी तो इसलिए भलाई इसमें है कि हम आज ही मिटाने के लिए प्रयास शुरू कर दें। मिटाना तो पड़ेगा। उसका समय नहीं कि वो कि जितने समय में उसने त्याग किया उतने समय लगेगा। समय निश्चित नहीं है। समय निश्चित नहीं हो तो आपके पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। आप बहुत अल्पकाल में भी अपने दोषों को हटा सकते हैं और युगों युगों तक भी बढ़ने दो। यदि हम आलस से प्रमाद में आगे बढ़ रहे हैं तो काल का ऐसा नहीं है, कोई सुनिश्चित नहीं है। जरूरी नहीं है कि किसी को 12 वर्ष में ही बोध हो या 6 वर्ष में। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष में हो गया, तो जरूरी थोड़ी सबको 6 वर्ष में ही होगा। महर्षि दयानंद को सभी आर्ष विद्याएं 3 वर्ष में आ गई, तो जरूरी थोड़ी सबको 3 में ही आई। हो सकता है किसी को 4 में आई, हो सकता है 6 में आई, 10 में आई, 2 साल में भी आ जाए अगर कोई उनसे भी ज्यादा मेधावी है तो काल का ऐसा कोई सुनिश्चित नियम नहीं है। इसलिए वहां पर जो कहा है ना, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवी तो दृढ़ भूमि, तो वो दीर्घ काल का कोई सुनिश्चित पीरियड नहीं है। दीर्घ काल किसके लिए कितना है? जितना जितना जिसका कार्य शेष बचा है, जितना जितना जिसके दोष हैं, उतना ही दीर्घ है बस उसके लिए। तो किसी के लिए वो दीर्घ काल 40, 50, 100 वर्ष का हो सकता है। किसी के लिए वो दीर्घ काल 10 वर्ष का हो सकता है। किसी के लिए 5-7 वर्ष का भी हो सकता है, जिसने पहले से ही दोषों को मिटाया और अभी भी तीव्र संवेग से लगा है। अभी भी लगना सबका अलग अलग है ना। तो किसी का वेग तो है तीव्र संवेग, तो वो तो अहरनिश बस उसी धुन में लगा हुआ है। और एक व्यक्ति ठीक है, सुबह शाम अपना 1-1 घंटा कर लेते हैं, आधा घंटा कर लेते हैं, या सुबह सुबह कर लेते हैं, शाम को नहीं करते हैं,
तो सुबह भी कभी कभी मिस हो जाता है, तो फिर वो तो क्या ही इंतजार करता है इस जन्म में, ऐसा जो कर रहा है तो वो तो इंतजार करना ही छोड़ दे कि कभी ऐसी घड़ी आएगी इस जीवन में। तो जिस प्रवाह से हम लगे हैं, क्योंकि ये तो एक अनजान कोई गहरे उसके ऊपर एक छलांग लगाने जैसा है ना, गहरी खाई में, या तो ऊपर की तरफ छलांग लगाए तो हाई जंप करना है, तो हाई जंप करने के लिए खड़ा खड़ा व्यक्ति तो हाई जंप कर नहीं सकता है, 10-15 फीट नहीं कूद सकता है, वो पीछे से उसको एक स्पीड में आना पड़ता है। जैसे फ्लाइट आदि भी जब ऊपर टेक ऑफ करती हैं तो पहले वो चल के आती है ना, एक वेग बनता है। तो ये जो भजन पूजन, इसका जब वेग इतना प्रबल बन जाएगा कि पूरे दिन हर काम करते हुए और हर परिस्थिति में, परिस्थिति प्रतिकूल होते ही प्रवाह टूट जाता है व्यक्ति का। अनुकूल है तो प्रवाह बना रहता है, थोड़ी सी भी प्रतिकूल आई किसी भी दृष्टि से, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने भाव नहीं दिया, किसी ने प्रेम नहीं दिया, किसी ने भोजन नहीं दिया, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति, तभी टूट जाता है वो प्रवाह। फिर उतना ही पीछे जाओ, फिर वो प्रवाह बनाओ। तो ये जब ऐसा प्रवाह बन जाएगा ना व्यक्ति का, तीव्र संवेग, तो फिर वो छलांग लगा सकता है। तो ये है संचित कर्म को नष्ट करना। ये जो छलांग है ना, इस दौरान अब ये बीच का जो एरिया बच गया ना, इसको वो लांघते समय जल्दी लांघ जाएगा उसको। पर यहां तक ये प्रवाह बनाने के लिए, ये शिव की पात्रता पाने के लिए, इतना प्रवाह तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। और जी, अष्टदलों परिवेष्टित लिंगम और अष्टदलों परिवेष्टित लिंगम, एक अष्टदरिद्र। अष्टदल तो वो है ना अपने जो चक्र हैं, तो उसमें एक चक्र में 8 दल हैं, तो वहां उसके चारों तरफ परिवेष्टित है, मतलब शिवत्व की प्रारंभ या शुरुआत हमारे जीवन में वहां से होगी। और अष्ट दरिद्र विनाशक, तो 8 प्रकार की दरिद्रताएं बताई हैं पुराणों में, उन सब को नाश करने वाला। ये अलग अलग शास्त्रों में कुछ थोड़ा विस्तार से बोल देते हैं, जैसे सांख्य दर्शन में 3 में ही सारी दरिद्रता को समेट लिया, त्रिविध दुख। ऐसे कहीं 5 प्रकार की मान ली, कहीं 8 प्रकार की दरिद्रताएं मान ली। तो उन सब दरिद्रताओं का, तो ये सारी डेफिशिएंसी ही है हमारे अंदर, विचार की, भावना की, तपस्या की। जैसे शरीर में तत्वों की डेफिशिएंसी बता देते हैं ना डॉक्टर, विटामिन डी कम है, B12 कम है, तो उस व्यक्ति से वो कार्य होते नहीं है फिर। तो ऐसे ही यहाँ अध्यात्म में हमारे अंदर ऊंचे विचारों की दरिद्रता है, ऊंचे विचार आते ही नहीं है, कोई कितनी भी प्रेरणा दे लो, ऊंची भावनाएं आती ही नहीं है, दरिद्रता है भावों की। वरना तो विचार और भावों में भी क्या दरिद्रता, विचार तो मन को करने ही है ना, तो ओछे ओछे विचार करते हैं, छोटे छोटे विचार करते हैं, नेगेटिव विचार उठाता है हमारा मन, ये पॉजिटिव तो सोच सकता है ना, तो ये दरिद्रता मानी जाती है। इसलिए महापुरुष तो बोलते थे सादा जीवन उच्च विचार। विचार ऊंचे करने में क्या जाता है, विचार तो ऊंचा करो। आदमी विचार ही घटिया किस्म का करता है, यहाँ कहीं कुछ नहीं है, कोई मेरे को नहीं चाहता है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये सारे हल्के विचार हैं, ये मतलब प्रसन्नता देने वाले विचार नहीं है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये ऊंचा विचार है। मैं सदा भगवान की शरणागति में हूं, उनके संरक्षण में हूं, ये ऊंचा विचार है। मैं सदा सुरक्षित हूं, ये ऊंचा विचार। जिनकी एनर्जी थोड़ी ऊंची है, ऐसे विचार उठाए तो ये विचारों की समृद्धि है, समृद्ध विचार उठाना। ऐसे भावनाओं की, भावनाएं बहुत ऊंची हों, वे सब भगवान के नाते सब मेरे ही हैं,
ऐसा भाव यदि आए तो उधर से भी ऐसा ही आता है, सब हमें अपना मानने लग जाते हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव सबको अपना ही बच्चे की तरह से भावना रखते हैं, जैसे तो कोई सगे माता पिता रखते हैं ना अपने बच्चों के प्रति भावना, ऐसे वो सबके प्रति रखते हैं, तो सब उनके प्रति रखते हैं अपनेपन की भावना। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की दरिद्रताएं हमारे जीवन में हैं, उन सब का नाश शिव की कृपा से ही होता है। जब उसकी कृपा होती है, हम उसकी कृपा के पात्र होते हैं। श्री अरविंद ने एक जगह प्रार्थना कर रखी है अपने उसमें, देवी की आराधना एक पुस्तक है उनकी, देवी आराधना मतलब नाम ये नहीं है, तो वहां उन्होंने प्रार्थना की हुई है, हृदय में देवता जैसा चरित्र दे और इंद्रियों में असुर जैसी शक्ति दे, ऐसे प्रार्थना की हुई है भगवती माता से। क्योंकि असुर बड़े पराक्रमी होते हैं, तो बोले मन प्राण में शरीर में असुर जैसा शक्ति दे, चरित्र दे, और हृदय और भावनाओं में देवता जैसा चरित्र दे। उदार चेता बना हमें। अभी हम उदार चेता नहीं है, अभी हमारा चित्त है वो क्षुद्र है, क्षुद्रता से निकाल हमें, उदार चेता बना। तो ऐसे ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं। फिर हो गया। ओम पूज्य माता जी प्रणाम। जी भाई। प्रश्न ये था कि जैसे कि कोई साधक साधना करता है तो भगवान उसको एक अदृश्य कवच प्रदान करते हैं, तो वो कवच मतलब इस जन्म तक ही रहता है या अगले जन्म में भी उसके साथ है? जब तक आप उसके पात्र हो तब तक रहेगा। कम संभावनाएं हैं एक बार कवच प्राप्त होने के बाद नष्ट होने की, क्योंकि वो योग्यता से ही मिलता है, और फिर कोई ज्यादा ही उल्टे रास्ते पे चल पड़े तो ही फिर वो छिन जाती हैं शक्तियां, वरना तो रहती हैं, अगले जन्मों तक भी रहती हैं। आगे की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है। फिर और दूसरा प्रश्न ये था आज्ञा चक्र के बारे में पूछना। जैसे कि आज्ञा चक्र जागृत होते ही उस आज्ञा चक्र से कोई प्रकाश किरणें निकलती है, क्योंकि ये समय प्रकाश की किरणें आप किस रूप में कल्पना कर रहे हो? जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं, ऐसे माथे से निकले, लाइट जैसी छोटी सी वो तो समझाने के लिए, ऐसी तो कोई लाइट नहीं दिखेगी आपको। इतने जो योगी हैं तो ऐसे कोई छोटी सी टॉर्च जैसे थोड़ी ना निकलती है, वो समझाने के लिए है। आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो चित्र में तो और कैसे समझाएगा व्यक्ति, तो दूसरे को तो ऐसे ही समझाएगा। आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद योगी सारी प्रकृति को आज्ञा देता है। जब वो बादल को बोलेगा कि अभी मत बरसो, रुक जाओ, तो उसकी आज्ञा मानते हैं, वो नहीं बरसते हैं। जब वो अग्नि को बोलता है कि अभी जलाना नहीं, मैं तेरे ऊपर से जा रहा हूं, तो वो नहीं जलाएगी उसको। जब वो जल को बोलता है डुबाना नहीं मेरे को, तो डुबाता नहीं। तो हृदय चक्र जागृत होने के बाद ही योगी के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। आज्ञा चक्र तो बहुत ऊंची स्थिति है, अत्यंत ऊंची स्थिति है आज्ञा चक्र, सामान्य नहीं। और फिर अंतिम है सहस्रार। अभी तो 99% मनुष्यों का प्रथम चक्र ही जागृत नहीं होता ही नहीं है जिंदगी भर। ऐसे ही चले जाते हैं, हम जैसे आए वैसे ही वापस चले जाते हैं। तो उसकी प्रक्रिया करते भी नहीं है हम, उसके लिए पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। नहीं करेंगे तो होते भी नहीं है जागृत, नहीं जागृत होते हैं तो कोई अनुभूति भी नहीं होती है। तो कोई बिरला ऐसे होता है जिसको अनुभूति होती है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, नहीं तो जब तक अनुभूति नहीं होगी तो कितना भी उसके अंदर शक्ति क्यों ना हो। भाई जिस आदमी का धन गड़ा हुआ है उसके घर में जमीन के अंदर, तो उसको तो क्या ही फायदा है फिर। तो ऐसे हमने सुना तो है संतों से, ऋषियों से, योगियों से, पर उसकी अनुभूति नहीं है।
तो वो कभी कोई ऐसे गुरु मिल जाते हैं तो वो उन शक्तियों को जागृत करने के लिए उपाय बता देते हैं। देखो, अध्यात्म में तो 1% लोग तो ऐसे होते हैं कि जो, और वो भी ऐसे नहीं होते, उनको भी मतलब गुरु तो मिलते हैं, वो भी गुरु कृपा से ही कर पाते हैं, पर उनका खुद का अपना इतना प्रबल जिज्ञासा और इतना प्रबल उनका अभीप्सा होती है कि वो बस बिना किसी के कहे ही चल पड़ते हैं। और जब वो इतनी प्रबलता से चलते हैं तो फिर भगवान कहीं ना कहीं से कोई गुरु भी मिला देता है, या तो सगुण साकार रूप में या तो फिर निर्गुण निराकार के रूप में। तो ऐसे मिल जाते हैं उनको गुरु। जैसे ये थे अपने शांति कुंज आश्रम वाले गुरु जी, पंडित श्री राम शर्मा जी। तो उनको एक हिमालय में एक गुरु मिल गई, ऐसे उन्होंने बताया अपने पुस्तकों या फिर अनुभूति में। तो देखो, अध्यात्म तो गुरु कृपा से ही आगे बढ़ता है। संसार की उन्नति तो व्यक्ति अपने प्रबल पुरुषार्थ से भी कर लेता है, लेकिन अध्यात्म में अपना प्रबल पुरुषार्थ प्लस गुरु की कृपा, 2 चीजें जब तक नहीं मिलेंगी तो आगे गति होती नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल गुरु कृपा ही सब कर देगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गुरु कृपा होगी ही तब जब हम अपनी जो शक्तियां हैं उनका 100% सदुपयोग कर चुके होंगे, प्रबल पुरुषार्थ कर चुके होंगे। हम अपने तन से, अपने मन से, अपनी भावनाओं से सदा सदा एक विनम्रता के भाव में रहते हुए, शरणागति के भाव में रहते हुए, पुरुषार्थ के भाव में रहते हुए, जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को 100% ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते हैं, तो ये प्रक्रिया फिर वर्षों चलती है। ऐसा नहीं कि कोई 1-2 महीना कर ले, ऐसा नहीं। तब फिर गुरु चुनते हैं कि भाई ये पात्र है, वर्षों के बाद। और फिर इनका पुरुषार्थ और इधर से गुरु की कृपा दोनों जब मिल जाती हैं तो फिर वहां से अध्यात्म शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे महापुरुषों ने, जैसे श्री अरविंद का ही मैं कह रही थी, तो एक नीचे से ऐसे ट्रायंगल है उनका जो सिंबल है ना, फिर एक ऊपर, तो किसी ने पूछा, और फिर बीच में उन्होंने एक कमल खिला रखा है। तो किसी ने पूछा कि ये सिंबल आपने बनाया, इसका मतलब क्या है? तो नीचे से उठती हुई अभीप्सा और ऊपर से उतरती हुई कृपा, तो वो दोनों कहीं तो मिलेंगी ना, जहां मिलेंगी वहां से अध्यात्म शुरू हो जाएगा। हमारी अपनी अभीप्सा, ऊपर से उतरती हुई उसकी कृपा, वो जहां मिलती हैं वहां व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, और वहां फिर वो कोई लोक कल्याण का बहुत बड़ा कार्य कर पाता है। ठीक है। और ओम माता जी प्रणाम। ओम बेटा। माता जी, बाली की दृष्टि से देखा जाए तो जब बाली उस राक्षस को मारकर वापस राज्य में आता है, अपने किष्किंधा राज्य में, तो देखता है कि सुग्रीव का अभिषेक हो रहा है। माता जी, उस क्षण में देखा जाए तो जो बाली का विश्वास था वो अपने भाई के प्रति गिर जाता है। तो माता जी, विश्वास एक ऐसा शब्द है, इसे लिखने में क्षण और बनाने पूरी जिंदगी लग जाती है। तो ये बाली की दृष्टि से देखा जाए तो बाली की दृष्टि में जो उसका भाई है विश्वासघाती हो गया, तथा विश्वासघाती को अपने राज्य से बाहर निकालने में क्या दोष? वो तो बाली ने ठीक किया। राज्य को एक राजा को अधिकार होता है कि वो किसी को भी देश निकाला देते, तो बाली ने सही किया फैसला लेकर, तो वो गलत फैसला कैसे हो सकता है? क्योंकि बेटा, भावनाओं से कार्य का, कर्म का फल मिलता है, किस भाव से हमने कर्म किया। तो बाली जो है वो बाह्य दृष्टि से उस क्रिया को देख रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा विश्वासघाती निकला, इसको वहां डटे रहना चाहिए था। और चलो वहां से आया तो आया, राजा भी बन गया, कुछ तो इंतजार करता कुछ दिन तो, कि क्या पता भाई आ ही जाए, तो उसको भरत जी की तरह इंतजार करना चाहिए था। तो अब इस दृष्टि से बाली ठीक है अपनी जगह, तो वो किस दृष्टि से सोच रहा है तो वो भी ठीक है। लेकिन सुग्रीव की जो भावनाएं हैं वो ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी, वो बिल्कुल उससे उल्टी हैं। तो अब
कौन से को कैसा फल मिलना चाहिए, क्योंकि फल तो ईश्वर देता है, फल हमारे हाथ में थोड़ी होते हैं। तो भगवान जो फल देता है ना, हमने कोई कर्म किस भावना से किया वो उसका फल हमें मिलता है। तो देखो तात्कालिक रूप से तो जो बाली ने दंड दिया वही कर्म का फल है, लेकिन अंततोगत्वा जो सुग्रीव को राज्य मिला तो वो फिर उसके मतलब जो जिस भाव से उसने कर्म किए थे उसका फल है। तो हम तत्काल जो कुछ हमें मिल रहा है ना उसको हम अंतिम नहीं मान सकते हैं। कभी कभी तत्काल हमें अच्छा नहीं लगता है, पर दीर्घ काल के बाद उसका फल अच्छा होता है। तब हमें लगता है कि उस समय यदि ऐसा नहीं होता तो शायद आज ऐसा नहीं होता। तो बाली को अगर इस समय निष्कासित नहीं किया होता तो वो श्री राम के साथ उसकी मैत्री नहीं होती। मैत्री नहीं होती तो कभी भी बाली का वध नहीं होता। बाली का वध नहीं होता तो कभी भी सुग्रीव राजा बन ही नहीं सकता था और उसका कल्याण हो ही नहीं सकता था सुग्रीव का। और जबकि सुग्रीव को ये फल मिलना चाहिए था, क्योंकि वो बाल्यकाल से ही सात्विक प्रवृत्ति का बालक था। हनुमान जी, नील, नल, सुग्रीव, ये इनके 4-5 लोगों की एक अलग ही टोली थी, इनके अलग विचार थे। बाली के अलग ही एक ग्रुप था, कैसे सताया जाए, मतलब वो एक जो तानाशाह वाला होता है ना, तो भाई जितना उसने बल अर्जित किया वो बल अर्जित करने के लिए उसको भी साधना करनी पड़ी है, बाली को भी। तो वो भी शिव का भी भक्त था, इंद्र का तो पुत्र ही था, वो मानस पुत्र ही था। तो हम बिल्कुल किसी क्रिया के प्रभाव को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि कौन गलत और कौन सही, और किसके लिए ये कर्म बिल्कुल ठीक था और क्या गलत था। बाली ने तो अपने तरफ से ठीक किया ही है, भाई आपने इतनी धृष्टता की, मेरे विश्वास का घात किया, तो अब तुम्हें यही दंड दिया जाता है कि इस देश से निकल जाओ। इसने अपनी जगह ठीक किया, लेकिन बाली के लिए ये अपनी जगह ठीक हो गया। बाली के लिए भी ये बुरा नहीं है उसके, इसलिए गुरु जी कई बार कहते थे कि कोई भी कर्म हमारे लिए ना, जो भी फल हमें मिल रहा है, या तो हमारे लिए शुभ है या तो शुभ की तैयारी है। साधक ऐसे सोचते हैं कि भाई जो आज अनुकूल लग रहा है उसको तो हम शुभ मानते ही हैं, ये तो बड़ा शुभ है मेरे लिए, पर आज जो अनुकूल नहीं दिख रहा है वो किसी शुभ की तैयारी है, उसके पीछे भी शुभ छिपा हुआ है। तो ऐसे हम देख सकते हैं। जी भाई, जो ऋषि मुनि थे वो जब अपनी तपस्या करते थे, मतलब समाधि तक वो पहुंच जाते थे, फिर यदि कोई व्यक्ति आके उनका ध्यान भंग कर दे तो क्रोध में आके उनको शाप देते थे कि ये आपकी मृत्यु हो जाए, इस प्रकार की। तो जब वो समाधि तक पहुंचे माता जी, तो उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह इन समय विजय प्राप्त की होगी। फिर समाधि तक पहुंचने के बाद फिर वापस वो उनका कैसे आता? क्रोध नहीं, उसको मन्यु बोला है शास्त्रों में, दंड देना, दंड तो देना पड़ेगा। हाँ, तो वो अंदर से देखो, क्रोध वो होता है जो हमारी आत्मा के जो गुण हैं, सद्गुण हैं, उनसे हमें नीचे गिरा दे, हमें विचलित कर दे। और मन्यु उसको कहा है गलत काम करने वाले को दंड देना। तो जैसे यज्ञ आदि करते हैं ना, तो उसके बाद फिर अग्नि से प्रार्थना करते हैं, मन्यो रसी मन्युम मयि देहि, ऐसे करते हैं। तो परमात्मा क्या है? मन्यु। तो जो भगवान की 4 शक्तियां बताई हैं मुख्य रूप से, ऐसे तो अनंत शक्तियां हैं भगवान की, पर भगवान की 4 शक्तियां मुख्य रूप से बताई हैं। एक महासरस्वती, महादुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी। महासरस्वती जो शक्ति है उसमें सारा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान सब उसमें आ जाता है। तो जितना भी ज्ञान है वो भगवान की शक्ति है एक। और महादुर्गा उसको कहा है जो दुर्गति का नाश करती है। और महाकाली उसको कहा है जो दुष्टों को दंड देती है, दुष्टता का नाश करती है। और महालक्ष्मी शक्ति उसको कहा है, वो बहुत ही सौम्य रूप है उसका, अत्यंत प्रसन्नता देने वाली शक्ति है वो।